अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम ज़ुबैर है, मैं टीच कर रहा हूँ 9th क्लास को। 9th क्लास न्यू सिलेबस जो आया है उसके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं सेट्स वगैरह, कुछ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर उसके बाद आगे फर्दर मतलब है ना इसको प्रॉपर डिस्कस करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो हमारे पास होते हैं 1 2 3 अप टू सोन। जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सोन, ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। अब जारी बात है, जब हमारी रियल लाइफ में जो नंबर्स वगैरह हम चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते थे वो नेचुरल नंबर यूज़ करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता रहा कि लोग भी नंबर्स वगैरह को काउंट करने के लिए तो नेचुरल यूज़ करते रहे हैं। किसी एक पर्सन से पूछ लिया कि आपके पास क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको डिजिट्स में शो करना है तो कैसे शो करेंगे? उस वक्त फिर मतलब है ना जीरो को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो जब इन नंबर्स के साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो अटैच हो गया तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, तो फिर इसको नेम दे दिया गया होल नंबर का। नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को अटैच करने से जो नंबर्स बन गए वो हमारे पास कौन से नंबर्स बने? होल नंबर्स। फिर उसके बाद सारी बात आ गई नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी हमें। तो नेगेटिव नंबर्स की जब जरूरत पड़ी तो ये होल नंबर्स हैं, इनके साथ हमने नेगेटिव नंबर्स अटैच किए, उन्हें नेम दिया गया सेट ऑफ इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, और ये होल नंबर्स जो हैं इन्हीं के साथ अटैच कर देने हैं हमने नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 अप टू सोन। इधर भी चलते जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव साइड पे भी। ये हमारे पास नंबर्स हैं और इन्हीं इंटीजर्स की बेस पे आगे हमने ना सारी वर्किंग वगैरह करनी है अपनी, जो भी हमारे नंबर्स वगैरह चल रहे हैं उनके। अब यहाँ पे सबसे जो मेन चीज आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। फिर रियल नंबर्स को बाद में डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की अगर टाइप्स की बात करें तो रियल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की हमारे पास ये दो टाइप्स हैं। अब यहां पे अगर बात करें कि हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल जो वर्ड है बेटे, इसको अगर मतलब कि थोड़ा सा गौर करें तो ये वर्ड लिया गया रेशो से, जो मींस पी ओवर क्यू की फॉर्म। रैशनल नंबर्स बेसिकली शो करते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म को। ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं वो हमारे पास रैशनल होते हैं, जो ना लिखे जाएं वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये आप लोग सीखते आ रहे हैं। बेसिकली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसमें ये है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नंबर हो। अब पी क्यू किससे बिलोंग कर रहा हो? पी क्यू जी से बिलोंग करेगा तो नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म है। अब जी कौन से हैं? ये हमारे पास इंटीजर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं से बिलोंग करना चाहिए। थर्ड कंडीशन है क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो ना हो। उसके बाद दो पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं इसके बारे में बाद में गाइड कर देता हूं कि बेटे उसमें हमने क्या करना है। रैशनल होने के लिए डेसिमल की क्या कंडीशंस होती हैं वो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कि डेसिमल नंबर्स होने चाहिए तो वो किस किस कैटेगरी के डेसिमल नंबर्स होंगे तो वो रैशनल हो सकते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो रैशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रैशनल के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले विदाउट डेसिमल नंबर से एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला नंबर आ जाता है जी -7/11। अब बेटे ऊपर वाली जो वैल्यू है ना -7, ये शो कर रही है पी को, और नीचे वाली वैल्यू किसको शो कर रही है? क्यू को। अब ये पी ओवर क्यू की फॉर्म बना रही है। ऐसा नहीं कहना कि पी ओवर क्यू की फॉर्म बना रही है। पी ओवर क्यू की फॉर्म बेटे कब बनेगी? जब पी क्यू जी से बिलोंग कर रहा होगा। पी क्यू किससे बिलोंग कर रहा होगा? जी से। अब यहाँ पे पी -7 है और क्यू हमारे पास 11 है, तो -7 और 11 जी में आते हैं। देखें यहाँ पे मतलब कि 11 आ रहा होगा पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे -7 आ रहा होगा। तो दोनों नंबर जब जी में आ रहे हैं तो इसका मतलब पी क्यू जी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर पी क्यू जी से बिलोंग कर रहे हैं तो पी ओवर क्यू की फॉर्म बन गई है। अगर नहीं बिलोंग कर रहे तो पी ओवर क्यू की फॉर्म नहीं है। तो पी क्यू जी से बिलोंग कर रहे हैं तो पी ओवर क्यू की फॉर्म है। थर्ड कंडीशन है क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू हमारे पास 11 है, जीरो नहीं है। तो बेटे रैशनल होने के लिए ये तीन कंडीशंस का होना जरूरी है। अगर इन्हें तीन कंडीशंस को कोई भी नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो रैशनल है, और कोई भी नंबर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो वो रैशनल नहीं है।
वो इरेशनल है या नहीं, उसके लिए अलग मतलब की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास -7/11 आ गया। उसके बाद बेटे हमारे पास नंबर आ जाता है 0, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है। ऊपर वाली वैल्यू p को शो करती है, नीचे वाली वैल्यू q को। अब ये 0 और 1 दोनों इंटीजर्स में आते हैं, देखें 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है इंटीजर्स में, ठीक है। और उसके बाद इसका मतलब अगर दोनों z से बिलोंग कर रहे हैं तो ये दोनों p q z से बिलोंग कर रहे हैं, तो p और q की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा q नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो p 0 है q 0 नहीं है। तो अगर q 0 नहीं है तो जारी बात है तीनों कंडीशंस को नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 0 हमारे पास जो है वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 0 भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद बेटे आगे मतलब कि एक नंबर आ जाता है 22/7। अब ऊपर वाली वैल्यू बेटे p को शो करती है, नीचे वाली वैल्यू q को शो करती है। अब 22 और 7 दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड में। अगर इंटीजर्स को काउंट करना शुरू करें 7 भी आता है 22 भी आता है, तो इसका मतलब 22 और 7 किससे बिलोंग कर रहे हैं, z से। अगर 22 और 7 p और q दोनों z से बिलोंग कर रहे हैं तो p और q की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि q हमारे पास 7 है 0 नहीं है, तो तीनों कंडीशंस को नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो रैशनल है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसके बाद बेटे आगे मतलब कि डेसिमल्स में इसके टाइप्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, लेकिन डेसिमल में सबसे पहले इसकी टाइप आ जाती है हमारे पास के डेसिमल नंबर्स रैशनल कब होते हैं, या तो वो क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं डी नंबर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग का मतलब कि पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, जैसे 2 को 5 पे डिवाइड करें तो बेटे आंसर आता है 0.4। इसी तरह 5 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 2.5। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, तो वो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ना रुके चलते जाए, पॉइंट के बाद ना रुके चलते जाए, वो नंबर्स हमारे पास होते हैं रिकरिंग नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं, रिकरिंग। बेटे उसमें रिकरिंग भी आ जाते हैं, नॉन रिकरिंग भी आ जाते हैं। तो अभी फिल वक्त रिकरिंग की यहाँ पे मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं, अब जो पॉइंट के बाद रुक नहीं रहे चलते जा रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूं जी, मेरे पास है 10/3, डिवाइड करता हूं 3.333 अप टू सोन चलते जा रहे हैं। अब ये पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो, 3 सीक्वेंस इनका डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सीक्वेंस चलता जा रहा है 3 ठीक है। तो एक सीक्वेंस के साथ पॉइंट के बाद रिपीट हो, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, जिनका नेम हम मतलब कि ये भी पढ़ते हैं कि उनको रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो बुक में मोस्टली यही नेम यूज हुआ है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, तो इसीलिए रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक और मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 22 को 7 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास पॉइंट में शो होगा 3.142857 ये सीक्वेंस के साथ चलते जाएंगे, 142857 142857 142857। अब इनका सीक्वेंस कहीं भी जाकर डिस्टर्ब नहीं हो रहा, एक सीक्वेंस के साथ कोई नंबर रिपीट हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो वो जो नंबर्स होते हैं वो भी हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 22/7 इस लिहाज से भी हमारे पास रैशनल है, ठीक है। अब बेटे इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो इररेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर्स होने के लिए हमारे पास p/q की फॉर्म में नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि p/q किससे बिलोंग कर रहा होता है, p और q z से बिलोंग कर रहा होता है। अगर p/q की फॉर्म नहीं शो करवानी तो इसका मतलब ये p और q दोनों z से बिलोंग नहीं करने चाहिए, या दोनों में से कोई एक भी z से बिलोंग नहीं करना चाहिए। एक भी z से बिलोंग कर रहा है तो वो हमारे पास मतलब कि इंटीजर्स में आ जाएगा, z से बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में आ जाएगा, p भी या q भी z से बिलोंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर दोनों z से बिलोंग करेंगे तो वो p/q की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देगा, जो कि रैशनल आ जाएगा। अगर दोनों में से एक भी z से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो हमारे पास p/q की फॉर्म नहीं बनाएगा, क्योंकि p/q की फॉर्म बनाने के लिए दोनों को z से बिलोंग करना जरूरी है। अब दोनों में से एक भी z से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो हमारे पास p/q की फॉर्म नहीं है। अगर वो p/q की फॉर्म नहीं है तो थर्ड कंडीशन है q नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी देखनी है। अब इसमें दो आगे मतलब के पॉइंट्स और डिस्कस करने वाले हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे एग्जांपल्स इसके दे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे स्क्वायर रूट 2,
डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है। अब ऊपर वाली वैल्यू बेटे पी को शो कर रही है, नीचे वाली वैल्यू क्यू को। अभी फिल वक्त मैं नेम दे रहा हूं, ठीक है, वैसे पी क्यू की फॉर्म नहीं है। अब बेटे मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, तो क्या स्क्वायर रूट वाले नंबर्स इंटीजर्स में आ रहे हैं? तो इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रही। अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रही ऊपर वाली वैल्यू, तो वो पी और क्यू की फॉर्म, पी क्यू की फॉर्म को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही, क्योंकि दोनों का जी से बिलोंग हो, ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू दोनों का जी से बिलोंग करना जरूरी है जब वो पी ओवर क्यू की फॉर्म को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर वो जी से बिलोंग नहीं करेंगे तो वो पी ओवर क्यू की फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि कौन से पॉजिटिव नंबर इरेशनल है? वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर, वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर ना होने की रीजन यह है कि वो किसी का भी प्रॉपर स्क्वायर ना बने। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो किसी का भी प्रॉपर स्क्वायर ना बने। लेट्स सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4 जो है वो हमारे पास इरेशनल नहीं है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 आ गया, स्क्वायर रूट 6 आ गया, और ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे पॉजिटिव नंबर जो होंगे स्क्वायर रूट के अंदर वो हमारे पास किस में आ जाएंगे? इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लास्ट कैटेगरी है इसकी, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। अब रिकरिंग तो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे थे, खत्म नहीं थे हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग थे लेकिन रिपीटिंग थे, उनको रिकरिंग का। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, खत्म भी ना हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखता हूँ। पाई की वैल्यू है मेरे पास 3.141592 अप टू सोन। अब ये किसी एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहे, जैसे ये सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे थे, ठीक है। इसी तरह मैं ई की वैल्यू लिख देता हूँ। ई की वैल्यू है 2.71718 और ये आगे चलती जा रही है। ये भी कहीं पे जाकर एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं होती। अब बच्चों के माइंड में ये चीज आती है कि सर पाई को आप कह रहे हैं कि पाई इरेशनल है, 22/7 को आप कह रहे हैं रैशनल है, तो बेटे ये सही है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर बाज़-औक़ात हम ये करते हैं कि पाई को हम कहते हैं जी इक्वल है 22/7 के। तो अगर पाई 22/7 के इक्वल है तो फिर ऐसा कैसे है कि दो नंबर्स इक्वल है और उनमें से हम कह दें कि एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, वाकई नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसीलिए वो इरेशनल है। और 22/7 हमारे पास इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है डेसिमल फॉर्म में वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है, जो कि क्या है? रैशनल है। हम पाई को कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 22/7 के, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। तो ये रैशनल इरेशनल तक का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद रियल नंबर्स को मजीद डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।